नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और गोल्ड से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि गोल्ड में अभी आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड में जो है आप देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है। और गोल्ड की कीमतें कभी 4,000 रुपये कम हो रही हैं, तो कभी पता चला कि 5,000 रुपये जो है गोल्ड पे बढ़ रहा है, कभी 3,000 रुपये कम रहा है। ये सिचुएशन लगातार मार्केट में बना हुआ है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट में आपको काम करने में फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। अब इसकी संभावनाएँ क्या हैं और किस तरीके से मान लीजिए सिस्टम जो है आपको चेंज कर रहा है, वो थोड़ा-सा देखना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए गोल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप घर बैठे सारा चीज़ हिसाब कर पाएँ। इंडियन मार्केट तो है ही, साथ-साथ में आपको वर्ल्ड मार्केट को भी कवर करना पड़ता है। अब जो अभी यूएस का मार्केट है, 2 चीज़ें आपको अभी देखनी है। एक तो मान लीजिए ये जो शांति हो रहा है, शांति वार्ता पे सिग्नेचर हो रहा है ईरान और आपका यूएसए के बीच, ये कितना टिकता है, ये भी थोड़ा देखना है। क्योंकि मान लीजिए जब शांति होगा तो ऐसे ही मान लीजिए गोल्ड का प्राइस थोड़ा गिरेगा ही। इसका कारण क्या है कि जब मार्केट अनसेटल रहता है, अनसिक्योर रहता है, तो पैसा गोल्ड की तरफ जाता है सेफ्टी के लिए। और फिर उसमें से निकल के अगर बाज़ार सावधानी या पीजीसीआई सब कुछ नॉर्मल रहे, तो फिर क्या होता है, मार्केट जो है गोल्ड से पैसा निकाल के नॉर्मल इक्विटी या बाकी जो मार्केट है बॉन्ड में या फिक्स डिपॉजिट में जो है लोग डालते हैं। यही 3 तरह का इन्वेस्टमेंट है, या तो लोग इक्विटी में डालते हैं, या मान लीजिए आपका बॉन्ड में डालते हैं, या फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ये बड़े एफआईआई जो हैं ये 3-4 काम ही सबसे ज़्यादा करते हैं। अब इसमें अभी सिचुएशन क्या है, अभी गोल्ड में और भी हो सके थोड़ा-सा गिरावट आ सकता है, मगर उसके पीछे का कारण समझिए कि अगर आएगा तो क्यों आएगा? और इसमें आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप फँस जाएँगे बीच में। अभी देखिए, जो यूएसए से फेड होता है, फेड उनका हमेशा मीटिंग करता है, जिसे हमने पहले बहुत सारा गोल्ड के ऊपर जो बनाया है वीडियोज़, उसमें गोल्ड का जो फंडामेंटल है वो पढ़ाया है। तो उसमें आप देखिएगा अभी फेड का मीटिंग होने वाला है और फेड इंडिकेशन दे रहा है कि हो सके वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएगा। अब अगर मान लीजिए फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो अभी देखिए फेड का शायद 4.5 या 3.5 ऐसे ही कुछ किसी के आसपास जो है उसका इंटरेस्ट रेट है। तो लगभग अगर 5% के आसपास अगर उसका इंटरेस्ट रेट जाता है, तो लोग फिर जो है फिक्स डिपॉजिट की तरफ वहाँ पे ज़्यादा भागेंगे। बॉन्ड का जो यील्ड है वो 3 पॉइंट के आसपास है, यानी अभी बॉन्ड और जो है आपका वहाँ का अमेरिका का फिक्स डिपॉजिट जो है वो लगभग आसपास ही चल रहा है। तो उससे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लोग बॉन्ड में भी डाल रहे हैं, और मान लीजिए आपका फिक्स डिपॉजिट में भी डाल रहे हैं, और उससे ज़्यादा गोल्ड रिटर्न दे रहा था तो गोल्ड में डाल रहे थे। मगर अभी जैसे ही अगर फेड अगर बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट अगर फेड बढ़ाता है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर मान लीजिए बढ़ेगा, तो लोगों का पैसा जो है बॉन्ड में कम मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा मिलेगा। तो उस समय लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड यील्ड है 3 पॉइंट पे चल रहा है उससे पैसा निकालेंगे, और जो है आपका फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर तो उनका मजबूत होगा, या मान लीजिए फाइनेंशियल सेगमेंट उसका मजबूत होगा। मगर जो है आपका बॉन्ड यील्ड का मार्केट, तो फिर उसमें क्या होगा, बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, अगर वो फिक्स डिपॉजिट को कंपटीशन देना चाहेगा तो उसको भी अपना यील्ड बढ़ाना पड़ेगा। अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए बॉन्ड यील्ड बढ़ा के 5 के आसपास जाता है, तो गोल्ड का पैसा फिर गोल्ड में जाना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से पैसा निकल के अगर मान लीजिए वहाँ के सिक्योरिटीज़ में जैसे फिक्स डिपॉजिट में जाता है, या फिर बॉन्ड यील्ड का बढ़ जाए इंटरेस्ट उसमें जाता है, तो फिर उसमें क्या होगा, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसमें शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो है गोल्ड थोड़ा और भी नीचे की ओर जा सकता है। और उसके बाद जैसे पैरामीटर होता है, मान लीजिए एक टाइम होता है नीचे जाता है, फिर स्टेबल आता है, फिर चार्ट पैटर्न आपको देख के काम करना पड़ता है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई एमसीएक्स पे काम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो फ्यूचर में खरीद भी सकता है और ऑप्शन में जाके उसको हेज करके रख सकता है। ऐसे सिचुएशन के लिए मान लीजिए महीना 2 महीना 3 महीने का एक्सपायरी होता है, तो अभी कोई फ्यूचर में खरीदे और उतने ही डेल्टा का जाके आप जो है ऑप्शन में, गोल्ड के ऑप्शन में जाके हेज करके रख दीजिए, ताकि अगर मान लीजिए आपका काम बढ़े तब तो आपको ठीक है, गोल्ड रिकवर कर जाए, आपके लिए प्रॉफिट विन विन सिचुएशन रहेगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लीजिए लॉस की तरफ जाए, तो आपका जो वहाँ से है वो मेकअप हो जाएगा। तो फिर ओवरऑल आप जो है पोजीशन में ठीक ठाक ही बने रहेंगे, आपके घर से कुछ नुकसान नहीं जाएगा। ब्रोकरेज जो है वो तो मान लीजिए आपको देना ही पड़ता है कहीं भी काम करते हैं। ये तरीका अभी आप जो है गोल्ड में अपना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इस तरीके का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इस तरीके का इंटरेस्टिंग पैटर्न आप गोल्ड में, एमसीएक्स में
निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, स्टॉक में, सब में हम लोग बताते हैं। अगर कोई सीखना चाहता है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू भी, ऑप्शन बाइंग में तो मान लीजिए रिस्की है, ऑप्शन बाइंग तो हम लोग किसी को सजेस्ट करते नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग में आओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चार्ट और एक्सपर्ट चाहिए होता है। अगर पैसा किसी के पास है 5 लाख से लेकर 10 लाख, तो पहले वो एक एक लॉट से जो है ऑप्शन सेलिंग में आए, 6 महीने 8 महीने सीख ले थोड़ा काम। उसके बाद जब उसको ऑप्शन सेलिंग आ जाएगा तो बाइंग उसको अपने आप आ जाएगा। मगर ऑप्शन सेलिंग में क्या है, स्टेबल पैसा है, कम पैसा है। ऑप्शन बाइंग में क्या है, एक ही बार में 10,000 आता है, दूसरे दिन 15,000 चला जाता है। इसलिए ज़्यादा ऑप्शन बाइंग में आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हुए नहीं देख पाएंगे। ये थोड़ा टॉपिक से अलग था, मगर ये सारा सब्जेक्ट हम लोग डील करते हैं, काम करते हैं, बताते हैं, बनाते हैं, रोज़ पैरामीटर बताते हैं। जैसे हमको पॉइंट आता है निकालना कि आज कितना पॉइंट निफ्टी घूम सकता है, आज कितना पॉइंट सेंसेक्स जा सकता है, ये सब कैलकुलेशन होता है और प्रीमियम के आधार पे और भिक्स के आधार पे निकाला जाता है। तो उससे एडवांस में पता चल सकता है कि क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, फिर जो प्रोबेबिलिटी है उसके अनुसार ही फिर स्ट्रेटजी बनाया जाता है और मार्केट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारा काम, ये तरीका अगर आप सीखना चाहेंगे खुद से भी कर पाएंगे, मगर उसके लिए आपको 3 से 4 साल मार्केट में देना पड़ेगा सीरियसली, तब जाके कहीं आपका पैरामीटर फिट बैठेगा और फिर आप काम कर पाएंगे। तो अगर इतना टाइम आपके पास है तो आप खुद सीखिए, और नहीं है तो जो सीखा हुआ आदमी है उसके साथ सीखिए। यही दो तरीका होता है काम करने का। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।